नमस्ते, कैसे हैं आप सब? और मेरी अब तक की रीडिंग्स आपको कैसी लगी हैं? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैंने आपके लिए हेल्थ गाइडेंस अपलोड कर दिया है आपके बर्थ मंथ पे बेस्ड, तो उसे ज़रूर अपने लिए चेक चेक कीजिए। उसके अलावा मैं गीता रीडिंग्स आपके लिए शॉर्ट्स में शेयर करती हूँ। अ, उससे खुद भी देखिए आप और बाकी सब तक भी पहुँचाइए। नेक्स्ट की गीता रीडिंग्स हैं, आप पूरे दिन में कोई भी टाइम निकाल कर उसे ज़रूर सुनिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मेंशन है, आप उस पर या फिर इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझे डीएम कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए लव रीडिंग लेकर आई हूँ धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस के लिए हम लव रीडिंग करेंगे आज धनु राशि के लिए। अगर आपका मून साइन, ये मून साइन पे बेस्ड है, तो अगर आपका मून साइन यानी कि आपकी इंडियन एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड आपकी कुंडली में आपकी राशि धनु है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए कार्ड्स देख लेते हैं। दिस कार्ड इज कमिंग वन, बार बार ही कार्ड आ रहा है, मैं इसे पहले ही आपके लिए निकाल लेती हूँ। टू मोर कार्ड्स धनु राशि के लिए। ओके ओके, कार्ड्स आर ट्राइंग टू गिव यू सम मैसेज। है ना, बहुत कार्ड्स फॉलो कर रहे हैं आज। धनु राशि के लिए लव गाइडेंस, धनु राशि के लिए लव गाइडेंस। ओके, वी ऑलरेडी हैव थ्री कार्ड्स, वी विल स्टार्ट विद दिस। क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में सेजिटेरियस? कैन यू सी द कार्ड्स? ओके, आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है रिवर्स में, डेविल कार्ड है, एंड देन देयर इज हाई हाई प्रीस्टेस कार्ड। पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स इज ओके, देयर इज मतलब सी पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है रिवर्स में, इट इज सेइंग कि देयर हैज बीन सम बैड न्यूज रिसेंटली रिलेटेड टू योर लव लाइफ। तो आपकी जो लव लाइफ है उसमें कोई बैड न्यूज आई है, लैक ऑफ प्रोग्रेस, इस तरह के आपके कार्ड्स में वर्ड्स आ रहे हैं। हम्म, तो आपका रिसेंटली पास्ट में कोई ना कोई लैक ऑफ प्रोग्रेस, प्रोकास्टिनेशन, आपका मे बी आपका जो रिलेशनशिप है उसमें कोई एक पर्टिकुलर प्रोग्रेस या डायरेक्शन इस टाइम पे आप फील नहीं कर रहे हैं, और कुछ बैड न्यूज भी आपके लिए आई है रिसेंट पास्ट में आपके लिए, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, आपकी लव लाइफ में हो सकता है। अगर आप सिंगल है तो मे बी आप किसी को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, योर क्रश और समवन, और वहां पे आपको बैड न्यूज मिली है, एक डिसअपॉइंटमेंट फेस हुई है। इस तरह से कोई बैड न्यूज आ रही है कि जो आपके रिसेंट पास्ट में आपके लिए आई है। एंड दिस कार्ड इज ऑल्सो आस्किंग यू टू लर्न फ्रॉम योर फेलियर। तो आपका जो भी ये फेलियर आपने या बैड न्यूज फेस की है, इसमें दिस कार्ड इज आस्किंग यू टू लर्न फ्रॉम फेलियर। उस चीज को प्रोकास्टिनेशन में मत लेकर जाइए, रोकिए मत कि ओके वी विल डील विद दिस लेटर, ऐसा कार्ड में आपके आ रहा है। देन देयर इज ऑल्सो डेविल कार्ड। Devil card is talking about your attachment or addiction to something or someone. तो मे बी जो ये रिविलेशन आपके लिए या बैड लक या बैड न्यूज आपके लिए आई है रिसेंटली, दिस इज रिलेटेड टू समवंस इल टेम्पर, एडिक्शन, बहुत ज्यादा किसी का सेंसिटिव नेचर, या आपके अपने अटैचमेंट्स इस रिलेशनशिप या इस इंसान को लेकर, इस तरह का कुछ let's see, I need more cards with this one. Um, and High Priestess, on the other hand, is asking you to learn from your intuition and learn from your wisdom. देखिए, सरस्वती माता का कार्ड है और ये आपकी विजडम, आपकी इंट्यूशन के बारे में है। आपके अंदर की डिवाइन फेमिनिन से आपको कुछ इंट्यूशंस मिल रही हैं, आपकी सबकॉन्शियस माइंड से आपको किसी चीज के बारे में इंट्यूशन मिली है या मिल रही है, एंड यू आर बीन आस्क्ड टू लर्न फ्रॉम दिस विजडम। तो आपके अंदर से कोई चीज है जो आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है, कुछ बताने की कोशिश कर रही है, आपका इंट्यूशन कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहा है। और ये कार्ड आपके लिए कह रहा है कि आपको अपने अंदर की उस सरस्वती को, अपने अंदर की उस विजडम को जगाना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। कार्ड्स गिव मी मोर डिटेल्स अबाउट डेविल कार्ड। डेविल कार्ड पर और भी मुझे डिटेल्स दीजिएगा प्लीज, मोर डिटेल्स ऑन योर डेविल कार्ड। व्हाट इज दिस एडिक्शन थिंग? देन देयर इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लिए आया है सेजिटेरियस।
बेसिकली ना आपको ओके, सो दिस इज कम्प्लीटली अबाउट सम अटैचमेंट, ठीक है। अ, या फिर इस रिश्ते में आपको या फिर आपके पार्टनर को किसी को तो अ, एक तरह की अटैचमेंट है, एडिक्शन है, जिसको छोड़ने के लिए आपको उस अटैचमेंट को छोड़कर एक अनबायस्ड जजमेंट, क्लियरली द वर्ड्स आर अनबायस्ड जजमेंट, तो वो आपको लेने के लिए कहा जा रहा है। यू मस्ट बी टेकिंग सम इंडिपेंडेंट एंड अनबायस्ड जजमेंट्स। और आपको अपनी बाउंड्रीज को क्लियर रखने की, कम्युनिकेशन को और ज़्यादा क्लियर करने की गाइडेंस आ रही है। अपने इंट्यूशन पे बेस कीजिए अपने इस कम्युनिकेशन को, अपनी विजडम से कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है। अपने अटैचमेंट या एडिक्शन वाले पार्ट से नहीं, अपने सेंसिटिव या इमोशनल पार्ट से नहीं, पर अपनी बाउंड्रीज को अपने इंडिपेंडेंट इंट्यूशन और डिवाइन जो आपका पार्ट है, इंटरनल डिवाइन विजडम है आपके अंदर, वहां से अपने अपनी बाउंड्रीज को कम्युनिकेट करना है आपको। ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है डेविल कार्ड से और क्वीन ऑफ सोर्ड से। एनी मोर गाइडेंस फॉर सेजिटेरियस? धनु राशि के लिए कोई और गाइडेंस है? लेट्स सी वन मोर कार्ड एंड देन आई कंक्लूड दिस रीडिंग फॉर यू। व्हाट इज ओवरऑल गाइडेंस फॉर यू? तो धनु राशि के लिए और कोई गाइडेंस है कार्ड्स? धनु राशि के लिए और कोई गाइडेंस? वी हैव टू कार्ड्स आर फॉलिंग, तो मैं आपके लिए दोनों कार्ड ले लेती हूँ। I think this way you will be able to see these cards better. Um, there is very strong guidance for you to connect with your divine feminine energy. There is very strong message for you. ये मेरे पास आपके लिए like this message is coming like for 3 times for you. In 3 cards for you are asking you to connect with your inner wisdom, your divine feminine, your purity, uh, and so the divine feminine will um, can be expressed in forms of your creative habits, your different creative work. Creative things are mostly related to your feminine energy. Even if you are a male, okay, तो आप अगर एक पुरुष भी हैं, पर हम सभी के अंदर स्त्री तत्व और पुरुष तत्व कुछ मात्रा में, अगर आप पुरुष हैं तब भी आप में कुछ मात्रा में स्त्री तत्व जरूर होता है। तो आपको, और वो स्त्री तत्व ही आपके अंदर क्रिएटिविटी, आपके अंदर आपकी इनर विजडम, आपका इंट्यूशन, ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक है वो स्त्री तत्व यानी कि आपकी फेमिनिन एनर्जी के होते हैं। तो उसी से आपको कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। और like you are supposed to be a little more questioning at this time, little more curious at this time about your relationship, about this person, about this whole thing that you are into right now. तो इसको as मतलब ऐसे don't go behind this whatever relationship you are in, और if you are single, जो भी इंसान को आप अप्रोच करना चाहते हैं, या मे बी आपने, कई लोगों ने इस टाइम पे नया नया डेट करना शुरू किया होगा इस इंसान को, तो जो कुछ भी है इस पर्टिकुलर उसमें अपने अटैचमेंट्स के साथ मत जाइए। इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में, इस इंसान के पीछे आप और अपनी फीलिंग्स के पीछे एक अटैचमेंट, एक एडिक्शन वे में मत जाइए। इस तरह से मत जाइए कि जस्ट बिकॉज यू आर हैबिचुअल ऑफ डूइंग सर्टेन थिंग्स इनटू दिस रिलेशनशिप, जस्ट बिकॉज यू आर हैबिचुअल, योर ब्रेन इज हैबिचुअल टू लुक इनटू दिस रिलेशनशिप विद अ सर्टेन पर्सपेक्टिव। आपको एक आदत है इस रिलेशनशिप को एक तरह से मैनेज करने की, एक तरह से उसमें जाने की, वैसे मत जाइए। आपको क्रिएटिव होने की जरूरत है इस टाइम पे। आपको अपने इंट्यूशन के साथ काम करना है। बी इन प्रेजेंट, कनेक्ट विथ योर क्यूरियोसिटी, अपने अंदर क्यूरियोसिटी लाइए। ट्राई टू लर्न मोर एंड मोर एट दिस टाइम, एट दिस पीरियड। ये क्योंकि मैं आपके लिए ऑल्सो ये नेक्स्ट 10 days के लिए मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आ रही हूँ। तो इन लॉन्ग रन आई डोंट नो एट दिस पॉइंट कि क्या आपके रिलेशनशिप में है या नहीं है, बट ऑन द अदर हैंड ये जो पीरियड है ना, ये पीरियड आपके अंदर आपकी जो इंट्यूशन है, वो आपको कॉल करने की कोशिश कर रही है बहुत सारी चीज़ों पे। इस टाइम पे आपको, आपका मन में भी, आपके मन में वो सवाल आएंगे, आपकी गट फीलिंग आपको बहुत सारे सवाल लेकर आएगी, इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स में भी बोथ। तो जिस भी तरह से वो सवाल अगर आपके अंदर आते हैं, कनेक्ट टू इट, आस्क अबाउट इट इन क्रिएटिव पे। कम्युनिकेशन में थोड़ा और क्रिएटिविटी लाइए अपने, ताकि आप जो भी आपकी बाउंड्रीज हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, आप अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट कर पाएं, या एक सही तरीके से इसमें आप समझ पाए कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से ये रिलेशनशिप एक्चुअली एट प्रेजेंट है। मे बी आप किसी अगर लॉन्ग टर्म भी रिलेशनशिप में अभी हैं, बहुत कुछ पीरियड निकल चुका है, तब भी एट दिस पॉइंट यू आर बीन आस्क्ड कि रीवैल्यूएट थिंग्स अ लिटिल बिट। और बट
and you are, because you have been asked to connect with your divine feminine energy. That also means on the other hand कि अपनी कम्युनिकेशन में क्रिएटिविटी लाने का ये भी मतलब है you have to be kind and humble while talking about your boundaries, while speaking out those facts. तो दिस इज योर मैसेज धनु राशि, एंड द लास्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए अगेन आपकी नर्चरिंग एनर्जी को कॉल आउट कर रहा है, आपके टैलेंट्स, आपकी थॉटफुलनेस, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी प्रैक्टिकलिटी. तो आपकी प्रैक्टिकलिटी जो है, आपका प्रैक्टिकल जो माइंड है, उसको एक्टिवेट करेंगे आप इस टाइम पे, और अपने उस प्रैक्टिकल माइंड में क्रिएटिविटी को ऐड करके क्रिएटिव कम्युनिकेशन उसमें ऐड करेंगे. तब इस पूरी सिचुएशन को आप एक सही डायरेक्शन में लेकर जा पाएंगे, एक अलाइनमेंट आ पाएगा आपके इस रिलेशनशिप में. तो एक्चुअली ओवरऑल आपके लिए यही गाइडेंस है धनुष राशि कि there has been some bad news in your recent past, in your relationship, in your personal life. You are also feeling lack of progress on this particular bad news. You have been asked to learn from your failure. This bad news is also about somewhere about the attachment, somewhere about the addiction. उसको लेकर है. Also this word shadow self is coming up to me again and again. तो ये जो shadow self है, shadow self meaning कि आप अपने आप को सिर्फ, अभी तक मैंने आपको ये रीडिंग में बताया कि आप अपने पार्टनर के को एक क्यूरियस नेचर से देखिए, अपने रिलेशनशिप को क्यूरियस नेचर से देखिए इस टाइम पे, बट यू हैव टू ऑल्सो डील विथ योर शेडो सेल्फ. तो अपने आप को आप इस थ्रू आउट दिस रिलेशनशिप, या फिर जो रिलेशनशिप में आप जाना चाहते हैं, एक इमेजिनेशन के साथ हम एंटर करते हैं, अपने आप का एक पर्सपेक्टिव लेकर कि हाउ वुड यू बिहेव इन टू दिस सिचुएशन, आप कैसे डील करते हैं सिचुएशन का, उसका एक पर्टिकुलर देयर इज अ वे ऑफ यू वर्किंग इन टू अ सर्टेन सिचुएशन. तो उसको छोड़कर इस सिचुएशन को छोड़कर, और ये जो आपको रिसेंटली न्यूज मिली है, इसको प्रोकास्टिनेट करने की बजाय यू आर ओवरऑल आपकी रीडिंग में आ रहा है कि कनेक्ट टू योर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, योर इंट्यूशन, योर विजडम, इनर विजडम, और उस इनर विजडम, उस क्रिएटिविटी के साथ अपने इंट्यूटिव मैसेज को एक क्रिएटिविटी के साथ कम्युनिकेट कीजिए, अपनी बाउंड्रीज को कम्युनिकेट कीजिए. यू हैव टू बी हम्बल while doing this, you have to be kind while doing this, and at last you have to be practical throughout this period. You have to remember that there is a difference between past and present, so let that difference maintain. And if your intuition is asking you to understand the present without the shadow of past, पुरानी चीज़ों की शेडो में अपने प्रेजेंट को मत समझिए, अभी जो आपका प्रेजेंट है उसको समझने की कोशिश कीजिए विद द क्लियर माइंडसेट, विदाउट एनी प्री कंसेप्शंस अबाउट दिस. ओके, तो उसके इस पे जो भी आपके प्री कंसेप्शंस हैं या पहले के आपके विचार है, उसको छोड़कर एक प्रैक्टिकल माइंड से इस पूरी सिचुएशन को डील कीजिए. This is all your and definitely you're confused about this situation, because then there is yes and no into your reading and everything, and that the first card was about this lack of progress and procrastination. तो धनुराशि आपके लिए यही मैसेज है आज के लिए फॉर नेक्स्ट 10 days. मैं ये रीडिंग यहाँ पे क्लोज कर रही हूँ. गीता से गाइडेंस मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगी, उसे जरूर देखिए. थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल.